नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हक में सही फैसला करते हैं तो किसानों को आंदोलन नहीं करना पड़ता। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। गहलोत ने यहाँ एक बयान में कहा कि किसानों के मुद्दे पर मोदी जी ने चुप्पी साध ली है और अगर वह किसानों के हक में सही निर्णय लेते हैं तो उन्हें आंदोलन नहीं करना पड़ता। एंटी करप्शन डे पर भ्रष्टाचार के खिलाफ राजस्थान में जीरो टॉलरेंस का मैसेज देते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने अपने ही एक अफसर को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एसीबी के डीजी बीएल सोनी, एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में की गई। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए भैरूलाल मीणा है। वह राजस्थान पुलिस में डिप्टी एसपी हैं और वर्तमान में भैरूलाल मीणा के पास एडिशनल एसपी सवाई माधोपुर जिले में एसीबी के चौकी प्रभारी हैं। स्कूल एजुकेशन में इस बार कोविड-19 के चलते अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं होगी। वार्षिक परीक्षा के आधार पर ही उनको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सत्र 2020-21 के लिए स्कूलों में पढ़ाई और परीक्षा की गाइडलाइन मंगलवार को जारी कर दी। आमतौर पर दिसंबर में स्कूली बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते 31 दिसंबर तक स्कूल बंद हैं। स्कूल कब खुलेंगे ये फिलहाल तय नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए शिक्षा विभाग में इस सत्र के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद के चुनावों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है। इस जीत से गदगद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान की जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद चुनावों में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की जनता, किसानों व महिलाओं ने भाजपा में जो विश्वास प्रकट किया है, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह जीत गांव, गरीब, किसान और मजदूर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में विश्वास का प्रतीक है। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। एसीबी राजस्थान इसे कृतज्ञता दिवस के रूप में मना रही है। कोटा में एसीबी चौकी में घूसखोरों के खिलाफ जंग छेड़ने वाले परिवादी और विसिलोजर्स का सम्मान किया गया। एसीबी एएसपी ठाकुर चंद्रशील की अगुवाई में लगभग 17 परिवादी व विसल ओबर्स का सम्मान किया। एसीबी ने परिवादियों से ट्रैप कार्यवाही के बाद आई दिक्कतों व परेशानियों के संबंध में चर्चा की। कार्यक्रम में कोटा, झालावाड़, बारा व भीलवाड़ा से परिवादी पहुंचे। आने वाले 15 दिसंबर से मलमास लग जाएगा और यह मलमास 14 जनवरी तक रहेगा। इस दौरान विवाह, शादियों समेत मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। मलमास के बाद 16 जनवरी से 13 फरवरी तक गुरु अस्त होने से शुभ कार्य नहीं हो पाएंगे और इसी बीच 12 फरवरी से शुक्र अस्त होंगे। यह क्रम 17 फरवरी तक रहेगा और 15 मार्च से 13 अप्रैल तक फिर से मलमास रहने से किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। अगले साल 22 अप्रैल के बाद ही विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश, मंदिर निर्माण आदि कार्य शुरू किया जा सकेगा। राजस्थान पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मतदाताओं का प्रवेश की मौजूदा सरकार से मोहभंग हो चुका है। पंचायत चुनाव परिणाम राजस्थान सरकार के लिए एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को बरगलाने का काम किया है। किसानों का कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पंचायत चुनाव में जीत से वंचित रहे पार्टी प्रत्याशियों और उनके समर्थकों का हौसला बढ़ाया है। बेनीवाल ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि चुनाव में पार्टी के जो उम्मीदवार विजय नहीं हुए, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें हार जीत का निर्णय जनता के हाथों में है। दिव्यांगजनों को एसटी की तर्ज पर विद्युत कृषि कनेक्शन देने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। विशेष योग्यजन विशेषज्ञ हेमंत भाई गोयल ने विशेष योग्यजन न्यायालय में परिवाद दर्ज किया था और इसके बाद में दिव्यांगों को कृषि कनेक्शन देने पर विद्युत विभाग ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि दिव्यांगों को कृषि कनेक्शन नीति के लिए विचार विमर्श विभाग की बैठक में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने मंगलवार को वर्तमान सत्र के लिए परीक्षा कक्षोन्नति का पैटर्न जारी कर 12 कक्षाओं को 4 समूह में बांटा है। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार स्कूल आना होगा और इसमें गृह कार्य के साथ लैब में प्रायोगिक कार्यवाही करवाई जाएगी। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं कर जिज्ञासा समाधान और मार्गदर्शन के दौरान स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के लिए बताया गया है।
गैर सरकारी विद्यालयों में भी यही पैटर्न लागू होगा। बोर्ड परीक्षाएं 15 मई के बाद तथा अन्य परीक्षाएं निर्धारित समयावधि में ही होगी। संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड एवं RSCIT की वेबसाइट पर उपलब्ध है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत बिना वसीयत किए स्वर्गवासी होने वाले हिंदू पुरुष और स्त्री के संपत्ति उत्तराधिकारी के संबंध में प्रावधानों को रेखांकित करता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत उत्तराधिकार का निर्धारण किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति से बेदखल किए जाने के संबंध में भी बताता है। अधिनियम की धारा 26 के अनुसार अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन करता है तो कानून उसे संपत्ति का उत्तराधिकार देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद हुई संतान को यह हक नहीं होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीकानेर के महाजन को राजस्थान का नंबर 1 थाना घोषित किया है। 2 साल पहले बीकानेर का ही कालू थाना पूरे देश में पहले स्थान पर आया था। वर्ष 2017 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की मीटिंग में पुलिस थानों को रैंकिंग की दरकार जताई थी और उसके बाद से केंद्रीय गृह मंत्रालय हर साल प्रत्येक राज्य में सर्वे करवाकर थानों की रैंकिंग जारी करता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बुधवार को कहा कि लोकतंत्र की आड़ में उसने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर कई कानून बनाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले ये लोग धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं। गहलोत ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार में बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र ज्यादा है, इसलिए यहाँ रिफॉर्म संभव नहीं है। यह बयान केवल सरकार को खुश करने के लिए है। अलवर में पीडब्ल्यू ऑफिस में बुधवार सुबह करीब 2.5 साल की मादा जरक घुस गई और उसे लकड़बग्गा भी कहा जाता है। कर्मचारियों ने जरक को देखा तो भगदड़ मच गई और तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान ज्यादातर कर्मचारी बाहर भाग गए या फिर अपने कमरों को बंद कर लिया। वन विभाग की टीम ने करीब 1.5 घंटे बाद जरक को टेकुलाइज करके पकड़ा। जरक का प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे वापस वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।